मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लर्नर्स, जहां हम और आप मिलके बात करते हैं नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में एंड उन्हें सीखते हैं एक फ़न और इजी वे में। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो बेसिकली आज का जो वीडियोस है वो बेसिक्स ऑफ ब्लड वाइल्स एंड लैब टेस्ट के बारे में है एंड सम लेस नोन रूल्स के बारे में जो मैंने रिसेंटली जाना है। तो आई वांटेड टू शेयर विथ यू दिस नॉलेज। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास ये 7 वाइल्स हैं आज आपको समझाने के लिए एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इट as the story goes on. Okay, so सबसे पहले I'll call out the names of this vial according to its color code: blue, red, yellow, green, purple, grey, black. So येलो को मैंने जानबूझ के रेड के साथ में रखा है एंड I'll be explaining it to you why. Now जल्दी से बढ़ते हैं केमिकल्स के तरफ. Like what every vial has some or the other chemicals and what are these chemicals, we'll be reading it now. ब्लू वाइल में होते हैं सोडियम साइट्रेट जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है. रेड वाइल में कुछ नहीं होता या फिर क्लॉट एक्टिवेटर हो सकता है. हैपरिन में ग्रीन वाइल में हैपरिन होता है एंड इट इज़ ऑल्सो एन एंटीकोआगुलेंट. देन पर्पल वाइल में ईडीटीए है. ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड ये भी एक एंटीकोआगुलेंट है. ग्रे वाइल में सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है. देन ब्लैक वाइल में अगेन सोडियम साइट्रेट होता है. आप लोग पूछ सकते हैं कि ब्लू वाइल और ब्लैक वाइल दोनों में सोडियम साइट्रेट है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस. मैं आपको इस पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगी. ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर द टेस्ट दैट आर डन इन दिस पर्टिकुलर वाइल्स. तो सोडियम साइट्रेट ब्लू वाइल में जिसमें सोडियम साइट्रेट है उसमें पीटी या फिर एपीटीटी जैसे टेस्ट होते हैं. पीटी का फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एपीटीटी का फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ये जो दोनों टेस्ट हैं वो क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए यूज होते हैं, लाइक टू मेजर द क्लोटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट्स. मोस्टली सर्जरी के पहले किया जाता है. Then comes the red vial which is empty or it might have clot activator. Now all the serums, जितने भी serums हैं वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं. serums मतलब serum पोटाशियम आ गया, serum कैल्शियम आ गया, क्रिएटिनिन आ गया. देन लिवर फंक्शन टेस्ट के जितने हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट के जितने हैं, वो सारे के सारे टेस्ट रेड वायल्स में होते हैं क्योंकि इन सब में हम लोग को सिर्फ सेरम का पार्ट चाहिए होता है और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो क्लॉट हो जाते हैं. देन ऑल जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है वो सब भी इधर ही होते हैं, जैसे HIV का टेस्ट हो गया, HBsG का हो गया एंड मेनी मोर. ऑल्सो सम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है ऑल्सो डन हियर. नेक्स्ट आते हैं ग्रीन वाइल की तरफ जिसमें अगेन एंटीकोआगुलेंट होता है. जो हैपरिन है वो एंटीकोआगुलेंट है. इसमें जो टेस्ट होता है वो है ABG, बोन मैरो, ये सब टेस्ट यहाँ पे होते हैं. देन कम्स EDTA. नाउ EDTA का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया. ये भी एक एंटीकोआगुलेंट है और इसमें वो सारे टेस्ट होते हैं जिसमें होल ब्लड चाहिए होता है. व्हेन वी नीड होल ब्लड, ऑल द कंपोनेंट्स, नॉट जस्ट द सेरम और एनी अदर पार्ट, वी नीड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. तो उसमें EDTA में वो टेस्ट होता है. जैसे कि CBC, वी नीड टू स्टडी द रेड ब्लड सेल, देन वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट काउंट और भी जितना कुछ है. तो वी विल टेक पर्पल वाइल. देन अगेन देयर इज अनदर टेस्ट दैट इज HbA1c. ये बेसिकली शुगर का होता है बट वी नीड ऑल द कंपोनेंट्स हियर. देन लास्टली आपने PBS के बारे में या फिर PBF के बारे में नहीं सुना होगा. तो PBS जो है वो है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. नाउ व्हेन वी रिक्वायर टू स्टडी द साइजेस ऑफ द सेल ब्लड कंपोनेंट्स, देन वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ टेस्ट. तो इसका जो ब्लड सैंपल है हम लोग पर्पल में कलेक्ट करते हैं. देन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग का जो मशीन है वो प्लेटलेट काउंट कैलकुलेट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम डिफॉल्ट्स और वोल्टेज शॉर्टेज एंड एनीथिंग एल्स.
और तब हम लोग स्लाइड्स में स्मेयर्स में प्लेटलेट काउंट करते हैं, मैन्युअली प्लेटलेट काउंट करते हैं। देन कम्स द ग्रे वाइल विच हैज सोडियम फ्लोराइड इन इट, एंड इसमें सारे शुगर रिलेटेड टेस्ट होते हैं। RBS हो गया, देन FBS हो गया जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, PPBS हो गया। नाउ क्वेश्चन है कि क्यों सिर्फ ग्रे वाइल? Now there is a reason behind it, because grey vial में sodium fluoride होता है. Usually if we take the blood samples for sugar, for let's say RBS, FBS, PPBS in red vial or any purple vial, then उसमें क्या होगा कि कुछ टाइम तक जो blood होता है vials में that are alive, okay, and they use up all the glucose from their vial itself, from the vial itself. एंड जब हम लोग उसको थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करते हैं, यू नो, ब्लड सैंपल आया, प्रोसेसिंग में गया है, मार्किंग में गया है, नोट हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इन सब प्रोसेस में जितना टाइम चला जाएगा उतने टाइम में जो वायल्स में जो शुगर है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, दे आर ईटन अप बाय द अदर ब्लड कंपोनेंट्स। लेकिन ग्रे में क्योंकि सोडियम फ्लोराइड है, ये क्या करता है, RBC या फिर जो भी अदर ब्लड कंपोनेंट्स है उनको जो ब्लड में जो शुगर है उसको यूटिलाइज करने नहीं देता है, ओके, एंड दस द ब्लड शुगर लेवल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अदर ब्लड कंपोनेंट्स इन द वाइल एंड वी गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। अगर हम लोग किसी भी और वाइल में इसको डालेंगे तो हम लोग को इमीडिएटली चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल गेट अ फॉल्टी रिजल्ट। दैट इज़ द रीज़न वाई पर्टिकुलरली ग्रे इज़ यूज फॉर शुगर रिलेटेड टेस्ट्स। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ब्लैक वाइल, जिसमें सोडियम साइट्रेट अगेन होता है और उसमें हम लोग ESR टेस्ट करते हैं, जैसे दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, नाउ हम लोगों ने ये तो आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ 3 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग में। सबसे पहला कि रेड वाइल ब्लू वाइल और ब्लैक वाइल दोनों में सोडियम साइट्रेट है, देन बाकियों में क्या डिफरेंस, मतलब उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं ये सबको हटा देती हूँ। ओके, सो अरे मैंने वो भी हटा दिया, कोई बात नहीं, चलो फिर से लिख लेंगे। सोडियम साइट्रेट। नाउ क्या होता है कि जो ब्लू वाइल में जो सोडियम साइट्रेट है वो 3.2% में होता है, एंड ब्लैक वाइल में जो सोडियम साइट्रेट है वो 3.8% में होता है। वाई इज दिस डिफरेंट? जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं इन वाइल्स में उनमें इतने परसेंटेज की ही ज़रूरत होती है, लाइक 3.2% ऑफ सोडियम साइट्रेट हेल्प्स द बेस्ट इन फाइंडिंग आउट द PTA-PTT टाइम, एंड 3.8% of sodium citrate in black vial helps the best for us to read the ESR time। अभी क्योंकि इनमें परसेंटेज डिफरेंट है, इनमें जो ब्लड क्वांटिटी है वो भी उनका भी रेशियो डिफरेंट होता है। ब्लू वाइल में द रेशियो इज़ 1:9 एंड ब्लैक वाइल में द रेशियो इज़ 1:4। ओके, सो ये था डिफरेंस ब्लू वाइल और ब्लैक वाइल में। नाउ मैंने आपको बोला था इन बिटवीन कि जो रेड वाइल है और जो येलो वाइल है वो बेसिकली सेम है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाई इट इज़ सेम। ओके, सो रेड वाइल जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन ब्लू वाइल जो है वो एम्प्टी नहीं होता है, उसमें एक पर्टिकुलर जेल होता है। सो क्या जेल होता है उसमें? आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी हियर, ये जो वाइल है इसमें पर्टिकुलरली एक जेल है, इस जेल को नॉन वैक्यूम जेल कहा जाता है। ओके,
नाउ ये जेल क्या करता है, जब हम लोग ब्लड डालते हैं तो ये जेल जो है वो अदर ब्लड कंपोनेंट्स को अब्जॉर्व कर लेता है जेल के अंदर, लेकिन जो सेरम है दैट विल रिमेन अबव द जेल लेवल. ओके, so it's clearly separating the serum and the other blood components. This helps us to take the serum of the blood and take it to a test. ओके, सो जितने भी सेरम रिलेटेड टेस्ट है अगेन जो रेड वाइल्स में होता है वो सारे के सारे येलो वाइल में हो सकता है. देन if it is so efficient, why it is not used in any most of the hospitals? Because it is not cost efficient. रेड वाइल जो हमारा है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, जिसके वजह से हम मोस्टली रेड वाइल ही यूज़ करते हैं, लेकिन येलो वाइल भी एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है. ओके ओके, नाउ आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ. हम लोग को किसी ने भी ड्यूरिंग आवर स्टडीज़ ये नहीं बताया कि ब्लड को फिल करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट. ओके, सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में जैसे अरेंज किया था, ब्लू, देन रेड, देन ग्रीन, पर्पल, ग्रे and black. This is actually the sequence of filling the blood. क्यों ऐसा होता है? सबसे पहले हमारा तो था क्या, ब्लू, जिसमें हम लोग PTA-PTT टेस्ट करते हैं जो क्लोटिंग टाइम कैलकुलेट करता था हमारे लिए. अभी मान लो हमने हेपरिन को पहले फिल किया. ओके, एंड क्योंकि ब्लड कभी कभार यहाँ से भी इंजेक्ट करके फिल करते हैं, वाइल विड्रॉइंग अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी हेपरिन इंजेक्ट विड्रॉ कर लिया और इसमें हम लोग डालते टाइम वो हेपरिन चला गया, दिस विल रिजल्ट इनटू फॉल्टी, दिस विल गिव अस अ रिजल्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, दिस विल गिव अस अ रिजल्ट दैट इज़ रॉन्ग. ओके, एंड क्योंकि PTA-PTT टेस्ट जो है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव टेस्ट है, एंड इट माइट ऑल्टर द रिजल्ट ग्रेटली इवन विथ स्मॉलेस्ट मिस्टेक. तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, इफ़ वी गेट द रॉन्ग रिजल्ट बिफोर ऑपरेशंस एंड दिस माइट लीड टू समवन्स डेथ इवन इन द ऑपरेशन बेड. ओके, सो दिस इज़ वाई ब्लू जो है वो सबसे पहले लिया जाता है. देन कम्स रेड वाइल, क्योंकि वो एम्प्टी है इसीलिए वो सेकेंड पोजीशन में है. नेक्स्ट कम्स हेपरिन, EDTA, तो इसमें हम लोग एक्सचेंजेबली कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ द सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, ग्रे, ब्लैक. ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स देती रहूँगी. अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा.